प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे निशस्त्रीकरण के बारे में। निशस्त्रीकरण क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो आइए एक महत्वपूर्ण एवं रोचक विषय का अध्ययन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अब तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के आयोगों का गठन करके, मीटिंग का आयोजन करके निशस्त्रीकरण की दिशा में व्यापक प्रयास किए गए। इसमें सबसे पहला है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहला प्रयास है, जो 24 फरवरी 1946 को किया गया। इस आयोग का मुख्य कार्य था कि परमाणु उत्पादन पर पूर्ण नियंत्रण करना एवं परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग करना। यानी परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो है मानव के विध्वंस या मानवता के विरुद्ध प्रयोग न करके, सैन्य क्षमता में प्रयोग न करके जन कल्याणकारी कार्यों में परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करने पर बल देना इसका प्राथमिक उद्देश्य था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये पहला प्रयास किया गया। दूसरा प्रयास जो है निशस्त्रीकरण आयोग। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास महासभा के द्वारा 11 जनवरी 1952 को निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना करना है। निशस्त्रीकरण आयोग में शस्त्रों व सेनाओं के नियमन व कटौती करने पर बल दिया गया कि शस्त्रों और सेनाओं का रेगुलेशन कैसे किया जाए, सैन्य साजो सामान में कटौती कैसे की जाए, इसका जो है प्राथमिक उद्देश्य था। इस आयोग के मुख्य कार्यों में नरसंहार के शस्त्रों पर पूर्ण रोक लगाना था। यानी ऐसे अस्त्र शस्त्र जो व्यापक मात्रा में आम जन का संहार करते हैं, उन पर कैसे रोक लगाई जाए, इस आयोग के द्वारा मंथन किया गया। निशस्त्रीकरण की दिशा में एक ये जो है दूसरा बड़ा प्रयास। निशस्त्रीकरण की दिशा में तीसरा महत्वपूर्ण प्रयास पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी का, जिसे पीटीबीटी के नाम से जाना जाता है, 14 जुलाई 1963 को परमाणु शस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाने के लिए मॉस्को में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की गई। यानी परमाणु परीक्षणों को आंशिक तौर पर जो है प्रतिबंधित करने का कार्य किया गया। इस दिशा में इंग्लैंड, अमेरिका, रूस ने कदम बढ़ाया। इन तीनों देशों ने एक साथ इस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन चीन व फ्रांस ने हस्ताक्षर इस संधि पर नहीं किए। इस संधि में संकल्प लिया गया कि राष्ट्र अपने क्षेत्र के वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में, अपनी सीमाओं में एवं महासमुद्र जल में आणविक विस्फोट नहीं करेंगे। तो पीटीबीटी के द्वारा जो है विशेष तौर पर अपनी सीमाओं में, महासमुद्र जल में आणविक विस्फोट न करने का संकल्प लिया गया, जो निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास था। निशस्त्रीकरण की एक दिशा में एक बहुत बड़ा जो प्रयास है एनपीटी का आता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, और ये 1968 में हुई थी। पहले रूस व अमेरिका के बीच परमाणु अप्रसार को लेकर संधि हुई, लेकिन बाद में महासभा परमाणु अस्त्र शस्त्रों के प्रचार प्रसार पर महासभा में जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया। इस संधि पर हस्ताक्षर करना भी सदस्य राष्ट्रों की इच्छा पर छोड़ा गया। भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील व कुछ अन्य देशों ने इस संधि को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह संधि अप्रैल 1970 से अप्रैल 1975 तक अप्रैल 1970 से लेकर के अप्रैल 1975 तक जो है इस पर चिंतन किया गया। 1995 में पुनः इस संधि की समीक्षा करके इसे अनिश्चित काल के लिए लागू किया गया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों द्वारा परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति की जानकारी न देना व परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों द्वारा
परमाणु बम बनाने का अधिकार त्यागना था। संधि में कहा गया कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शक्ति प्रयोग शांतिपूर्ण कार्य के लिए करेंगे, न कि विध्वंस के लिए। तो निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास था। निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास जो है स्टार्ट का भी है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साल्ट 1, सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि। ये संधि 1969 में रूस व अमेरिका के बीच हुई कि सामरिक शस्त्रों के नियंत्रण को कैसे कंट्रोल किया जाए, और हेलसिंकी बैठक के दौरान जो है इस पर मंथन किया गया। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में 1972 में रूस व अमेरिका के बीच साल्ट 1 महत्वपूर्ण संधि, जिसका मुख्य उद्देश्य था परमाणु अस्त्र शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को रोकना। इस संधि के द्वारा दोनों देशों ने माना कि कोई भी राष्ट्र परमाणु युद्ध को बढ़ावा नहीं देगा और परमाणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण कार्य में ही किया जाएगा। तो एक प्रकार से साल्ट 1 ट्रीटी परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास रहा। साल्ट 2 भी परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास रहा। यह संधि रूस और अमेरिका के बीच 1969 में हुई, जिसे सामरिक परिसीमन संधि के तौर पर जाना जाता है। संधि में दोनों राष्ट्रों ने 2400 प्रक्षेपास्त्रों व बम वर्षकों को घटाकर 1981 के स्तर तक यानी 2250 करना था। परमाणु अस्त्र शस्त्रों में कटौती करना था। एक प्रकार से दोनों राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता के चलते यह संधि असफल हो गई। 1979 में रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से अमेरिका इस संधि के विरुद्ध हो गया। हालांकि विचारों के रूप में निशस्त्रीकरण की दिशा में एक प्रयास जरूर रहा। निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयोग जो है इंटरनेशनल मीडियम रेंज न्यूक्लियर जो ट्रीटी है उसका भी रहा है। यह प्रयास जो है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच 8 दिसंबर 1987 को परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने वाली INF संधि से हुआ। इस संधि का उद्देश्य था परमाणु प्रक्षेपास्त्रों का समूल नाश करना। यह संधि 1 जून 1988 को लागू हुई और 2 अगस्त 2019 को निरस्त हो गई। इस संधि के द्वारा रूस और अमेरिका में 500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर की दूरी मार्ग क्षमता वाले सतह से सतह तक मार करने वाले अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। निशस्त्रीकरण की दिशा में यह एक बहुत ही प्रभावशाली संधि सिद्ध हुई। निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा जो योगदान है वो पेरिस कॉन्फ्रेंस का रहा, पेरिस सम्मेलन का रहा। 7 जून से 11 जून 1988 तक पेरिस सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली चुनौतियों पर मंथन किया गया। इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों ने रासायनिक हथियारों का निर्माण, भंडार व प्रयोग पर रोक लगा दी। कोई भी राष्ट्र जो है केमिकल वेपन का ना निर्माण करेगा, ना भंडार करेगा और ना ही उसका प्रयोग करेगा। तो निशस्त्रीकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। निशस्त्रीकरण की दिशा में सामरिक शस्त्र कटौती यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट 1 के नाम से जिसे जाना जाता है शॉर्ट में, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमेरिकन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने रूस की राजधानी मॉस्को में सामरिक शस्त्र कटौती संधि 1 पर 31 जुलाई 1991 को हस्ताक्षर की। यह संधि 5 दिसंबर 1994 को लागू हुई और 5 दिसंबर 2009 को समाप्त हो गई। दोनों प्रमुख राष्ट्र 25 से 30% तक परमाणु शस्त्रों में कटौती के लिए सहमत हो गए। तो स्टार्ट 1 संधि जो है निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास था। स्टार्ट 1 के बाद स्टार्ट 2 संधि आई। यह भी अमेरिका व रूस के बीच सामरिक शस्त्र कटौती संधि के रूप में जानी जाती है। यह संधि 3 जनवरी 1993 को शुरू हुई। इस संधि में दोनों देशों ने 2/3 परमाणु शस्त्रों को नष्ट करने की योजना बनाई, यानी टोटल का लगभग 66% जो अपने अपने देशों में है वो नष्ट करने पर विचार करेंगे।
इस संधि के द्वारा रूस ने परमाणु शस्त्र भंडार को 1960 के दशक व अमेरिका ने 1970 के दशक तक समाप्त करने का प्रयास किया गया। यानी रूस ने कहा कि 1960 के दशक तक जो परमाणु भंडार है वो उस पर ले आएगा और अमेरिका 1970 तक जो परमाणु शस्त्र का भंडार है वहाँ तक ले आएगा, उससे आगे की जो संख्या है वो नष्ट की जाएगी। निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यानी जिसे सामान्य शॉर्ट में CTBT कहा जाता है, और ये एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है निशस्त्रीकरण की दिशा में, जो 24 दिसंबर 1996 में इस संधि पर हस्ताक्षर की गई। ये इस संधि पर 5 वीटो राष्ट्रों के साथ 171 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर की। भारत व पाकिस्तान ने इस संधि के भेदभावपूर्ण सिद्धांतों को देखते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु विस्फोटकों को रोकना है। CTBT की प्रगति पर 6 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विशेष सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 92 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान व उत्तर कोरिया से संधि पर हस्ताक्षर की अपील भी की गई। तो ये संधि जो है निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटी, परमाणु कचरा संधि, निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था जो 1997 की वियना संधि द्वारा किया गया। परमाणु कचरे की समस्या के समाधान के लिए आयोजित इस सम्मेलन में सभी राष्ट्रों से प्रार्थना की गई कि वे परमाणु कचरे का निपटारा अपने ही निश्चित क्षेत्र में करेंगे। इस संधि पर भारत समेत विश्व के बड़े राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करके परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रयास किए। तो एक प्रकार से परमाणु कचरा संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। लैंड माइन्स बैंड ट्रीटी, यानी बारूदी सुरंग के विषय में ट्रीटी, परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था जो बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि के द्वारा जाना जाता है। दिसंबर 1997 में ओटावा में आयोजित सम्मेलन में 89 देशों के प्रतिनिधियों ने इस संधि को स्वीकार किया। इस संधि का मुख्य उद्देश्य बारूदी सुरंगों के प्रयोग, संग्रह, बिक्री एवं उत्पादन पर प्रतिबंध लगाकर इसके खतरों से पूरी दुनिया को सचेत करना था। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बड़ा जो सम्मेलन है NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस, परमाणु अप्रसार सम्मेलन, परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में अप्रैल 2000 में विश्व के प्रभावशाली राष्ट्रों द्वारा परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा का सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में 5 वीटो देशों ने अपने अपने परमाणु आयुध भंडारों की पूरी तरह समाप्त करने के लिए सहमति प्रदान की। हालांकि इसके लिए समय सीमा निश्चित नहीं की गई, फिर भी निशस्त्रीकरण की दिशा में बड़े देशों द्वारा किया गया एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास रहा। निशस्त्रीकरण की दिशा में NPT रिव्यू कॉन्फ्रेंस ये 2 मई 2005 को न्यूयॉर्क में हुआ और 190 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इस संधि की समय सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई। 3 मई से 28 मई 2010 तक न्यूयॉर्क में 150 देशों के प्रतिनिधियों का ये सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत, पाकिस्तान व इजराइल ने हस्ताक्षर नहीं किए और ये संधि जो है परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। 8 अप्रैल 2010 को अमेरिका व रूस के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु अप्रसार को रोकना व अगले 7 वर्षों में दोनों देश परमाणु अस्त्र शस्त्रों में 1/3 कटौती करेंगे। तो दोनों प्रमुख देशों के द्वारा इस तरह की संधि जो है निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इसके बाद UN डिसआर्मामेंट कमीशन की बैठक एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा। परमाणु निशस्त्रीकरण आयोग, इसमें परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर नियंत्रण के लिए 7 अप्रैल से 25 अप्रैल 2014 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सम्मेलन आयोजित किया और इसका
प्राथमिक एजेंडा था कि परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे किया जाए, परमाणु क्षेत्र में जो एटॉमिक एनर्जी है उसका मानव कल्याण में कैसे खर्च किया जाए ताकि मानवता का नाश ना हो। तो ये संधि परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर है कि निशस्त्रीकरण के अब तक कौन से प्रयास किए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी किए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर भी इस तरह के प्रयास किए गए ताकि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।